चोट लगी थी उसको। फिर भी उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गए मेरा बच्चा। मैं 1:30 बजे पहुंची थी, 1:30 1:35 में एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, पर कोई नहीं लेके गया उसको। मेरे आने के बाद, चीखने चिल्लाने के बाद जब उसको लेके गए। मैं आपके दर्द को कुरेदना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार मैं जानना चाहूँगी कि इस पूरे हादसे की जानकारी आपको कैसे मिली थी? मैं बता चुकी हूँ पूरी मीडिया में। मेरे को 1:19 पे कॉल आई थी। मैं दोपहर को घर आई, मैं खाना खा रही थी, मुझे कहीं निकलना था। 1:19 पे पुलिस वाले की कॉल आती है। उस कॉल से पहले मैं साहिल को कॉल ही करने वाली थी। जैसे ही मैंने सोचा कि मैं लास्ट 2 बाइट खा रही थी अपनी, मैंने सोचा मैं इसको साहिल को फ़ोन करती हूँ। इतनी देर में मेरे पास कॉल आ गई, जब तक मैं फ़ोन भी नहीं उठा पाई, इतनी देर में कॉल आ गई मेरे पास। 1:19 पे कॉल आई है एंड उन्होंने मेरे से वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो बाइक का था वो पूछा कि ये किसका नंबर है। मैंने उनको बताया कि आप बात बताइए क्या बात है। उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि ये बाइक का एक्सीडेंट हुआ है और एक लड़का ऑन द स्पॉट डेड मिला है हमें सेक्टर 11 में। मैं भागी अपनी गाड़ी उठा के। मैं मेरा यहीं से मेरा बिलबिलाना यहीं से शुरू हो गया था, घर से ही। मैंने उनसे पूछा था कि वो लड़का देखने में कैसा है। उन्होंने बोला पतला और गोरा। मैं वहीं से डर गई थी। मैं भागते हुए गई। मेरा बच्चा रोड पे बहुत गंदे तरीके से पड़ा था, बहुत गंदे तरीके से। 50 फुट ऊपर उड़ के मेरा बच्चा नीचे रोड पे आके गिरा था। उसके ये दोनों टेम्पल्स पत्थर हो गए थे, इतनी जोर से यहाँ चोट लगी थी। मेरे बच्चे की गर्दन में चोट थी, राइट साइड में मेरा फूल गया था। मेरे बच्चे की पसलियों में चोटें थी। मेरे बच्चे का बॉडी का कोई पार्ट नहीं था जिसमें चोट नहीं लगी थी। और चोट लगी थी उसको। फिर भी उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गए मेरा बच्चा। मैं 1:30 बजे पहुंची थी, 1:30 1:35 में पहुंची थी वहां पे लाल बहादुर शास्त्री के सामने। जब मैं पहुंची तो मेरा बच्चा रोड पे ही पड़ा था, उसको कोई हॉस्पिटल नहीं लेके गया। एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, पर कोई नहीं लेके गया उसको। मेरे आने के बाद, चीखने चिल्लाने के बाद जब उसको लेके गए, तो वहां पे पहले ही उसका पैकेट में मुंह बंद कर दिया था। उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही उसका पैकेट में मुंह बंद कर दिया। मेरे को नहीं पता चला। मैं चिल्लाती रही। मैंने अंदर जाके जबरदस्ती जब उसको स्ट्रेचर पे डाला, तो मैंने उसको मुंह खोल दिया। मैंने बोला उसका दम घुट रहा है, खोलो खोलो। चिल्ला चिल्ला के मैंने वो खुलवाया। उसके बाद मेरे चिल्लाने के बाद फॉर्मेलिटी के तौर पे उन्होंने बच्चे की ईसीजी करवाई। मैं चिल्लाती रही कि मेरे बच्चे को गले से लगाना है, तो उसको चोट लगी है। मेरे बच्चे को चोट लगी है, वो मम्मी, उसकी आत्मा तड़प रही है, वो मम्मी मम्मी कर रहा होगा, मुझे गले से लगाना। तो मेरे बच्चे की बॉडी को ऐसे कब्जा कर लिया इन लोगों ने। मेरे बच्चे की बॉडी नहीं थी। मैं बोलती रही कि मैं अपने बच्चे को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाना चाहती हूँ, एक बार मुझे बॉडी दे दो। ये 3 घंटे उसको स्ट्रेचर पे पैकेट में मुंह बंद करके अपनी पर्चियां बनाते रहे सब लोग। और लेडी गार्ड ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दी, बाहर निकाल दी। मेरे बच्चे के पास खड़ा भी नहीं होने दिया मुझे। पैकेट ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको बहुत सारी ताकत मिले इस तकलीफ़ को झेलने की। मैंने जैसे बार बार कहा कि आप साहिल की जगह कोई नहीं भर सकता है, लेकिन साहिल के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे, ये तमाम माँओं के लिए न्याय होगा जो बीते समय में भी तमाम साहिल रहे होंगे, जो सड़क पर ऐसे ही हादसों का शिकार हो गए हैं। और आज साहिल की माँ सामने है। साहिल की माँ के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। वो सिंगल मदर रही हैं और अपने बेटे को बहुत ही मुश्किल से पाला। उन्होंने बताया कि तमाम सामाजिक समस्याएं रही, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को बड़े ही प्राउडली पाला। वो अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अब उनका ये इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अब
साहिल की माँ अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ेंगी और ये देश के लिए एक मिसाल होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से आपसे, साहिल की माँ, मैं आपसे अपील करना चाहूँगी कि इस लड़ाई को कभी अधूरा मत छोड़ेगा और आपके साथ पूरे देश की ताकत है। लेकिन ज़रूरी ये है कि साहिल की माँ सिर्फ ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ेंगे, हम सबको साथ आना होगा, हम सबको इस लड़ाई में अपने सामर्थ्य को जुटाना होगा, ताकि यहाँ का जो कमज़ोर कानून है जिसमें एक नाबालिग को कहकर सिर्फ छोड़ दिया जाता है कि वो एक नाबालिग ड्राइवर था, ऐसे में उसको कहकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन किसी का परिवार, किसी का परिजन, किसी के पिता, किसी का पति, किसी का बेटा दुनिया छोड़कर चला जाता है और हम बात करते हैं कि वो नाबालिग है। बड़े सवाल खड़े होते हैं, बड़े ऐसी जो घटनाएं हैं वो कानून के चेहरे पर तमाचा है। वो इसलिए क्योंकि आपका कानून इतना मजबूत नहीं है कि आप ऐसे माओं को न्याय दिला सके जिनके बेटे ने सिर्फ एक नाबालिग जिसने मौत की स्टीयरिंग थामी और उस एक बेटे को छीन लिया। साहिल की माँ, मैं आपसे फिर से कहूंगी कि देश भर की ताकत आपके साथ है। मैं ईश्वर से बहुत प्रार्थना करती हूँ कि आपको वो ताकत दे जो आप अपने बेटे से बिछड़ने के बाद अकेले जीने की ताकत आपको मिले और आप अपने बेटे के लिए इस लड़ाई को लड़ें और इस लड़ाई को परिणाम से पहले बिल्कुल मत छोड़ेगा। और आपने कहा कि आप कानून को बदलवा कर मानेंगी ताकि अगली कोई साहिल की माँ ना बन सके।